बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा राजू था। मोहन मेहनती था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से उसके खेतों में फसल ठीक नहीं हुई थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर दुखी होते थे, लेकिन कोई उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। एक दिन मोहन खेत के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। हे भगवान, मैंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? उसी समय उसका मित्र रामू वहां आया। मोहन भाई, हिम्मत मत हारो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रामू, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कर्ज बढ़ता जा रहा है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जब तक इंसान की उम्मीद जिंदा है, तब तक हार नहीं होती। लेकिन मोहन के दिल में निराशा घर कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने लगे। मोहन भी उनके पास पहुंचा। महाराज, मेरी जिंदगी में केवल दुख ही दुख है। अब कोई रास्ता नहीं दिखता। बेटा, जब सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तब समझो कि भगवान एक नया रास्ता बनाने वाले हैं। लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। नहीं, अभी नहीं। गांव के पास जो पुरानी पहाड़ी है, उसके ऊपर एक सूखा पेड़ खड़ा है। रोज जाकर उसे पानी देना। महाराज, वो पेड़ तो वर्षों से सूखा पड़ा है। उसमें जान कहां बची होगी? तुम बस अपना काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगले दिन से मोहन रोज उस सूखे पेड़ को पानी देने लगा। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। देखो, मोहन पागल हो गया है। सूखे पेड़ को पानी देकर कौन सा जंगल उगा लेगा। लेकिन मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हर सुबह वो पानी की बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाता और पेड़ की जड़ों में पानी डाल देता। 3 महीने बीत गए, पेड़ में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन मोहन गुस्से में साधु के पास पहुंचा। महाराज, मैंने आपकी बात मानी, रोज पानी दिया, लेकिन पेड़ में एक भी पत्ता नहीं निकला। क्या तुमने पानी देना बंद किया? नहीं। तो फिर तुम हार कहाँ गए? असली जीत तो लगातार प्रयास करने में है। मोहन को साधु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने पानी देना जारी रखा। 6 महीने पूरे होने वाले थे। एक सुबह मोहन जब पहाड़ी पर पहुंचा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सूखे पेड़ की एक शाखा पर छोटा सा हरा पत्ता निकल आया था। हे भगवान, इसमें तो सचमुच जान बाकी थी। कुछ ही दिनों में पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। ये कैसे हो गया? जिस पेड़ को हम मरा हुआ समझते थे, उसमें फिर से जीवन आ गया। मोहन दौड़कर साधु के पास गया। महाराज, पेड़ फिर से हरा हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार पेड़ में नहीं, तुम्हारे अंदर हुआ है। मैं समझा नहीं। जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, तब तुम उम्मीद खो चुके थे। सूखा पेड़ तुम्हारी जिंदगी जैसा था। जी। रोज पानी देने से पेड़ की जड़ें मजबूत हुईं। उसी तरह लगातार प्रयास ने तुम्हारे मन की शक्ति को भी जगा दिया। तो असली बात पेड़ नहीं थी? नहीं बेटा, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि जब तक कोशिश जारी रहती है, तब तक उम्मीद जिंदा रहती है। उस दिन के बाद मोहन पूरी लगन से अपने खेतों में जुट गया। उसने नई खेती की तकनीकें सीखीं, मेहनत बढ़ाई और हार मानने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगले वर्ष बारिश भी अच्छी हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। कर्ज धीरे धीरे उतर गया और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। पिताजी, आपकी सफलता का राज क्या है? बेटा, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे, तब भी उम्मीद का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी उम्मीद ही अक्सर नई शुरुआत बन जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी उम्मीद मत छोड़ो। लगातार प्रयास और धैर्य से असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। आखिरी उम्मीद ही कई बार सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।